एक कामयाब जिंदगी के लिए हमें हमेशा अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पर फोकस रखना चाहिए और सर्कल ऑफ कंसर्न को कम करते जाना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं सुनी तो इसको ज़रूर सुनें। ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जब हम अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पर फोकस करते हैं तो उसके साथ एक बहुत अहम बात कामयाबी के लिए ये है कि आपके हाथ में सिर्फ एक्शन लेना होता है और उसका नतीजा अल्लाह के इख्तियार में होता है। जो रिजल्ट आए उससे सीखना और दोबारा गलती ना करना हमारे हाथ में है। मिसाल के तौर पर हमने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना, ये हमारे इख्तियार में है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा वो हमारे इख्तियार में नहीं। इसी तरह हम अपने बिजनेस में, अपने काम में डिसऑनेस्टी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करवाते वक्त किसी से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हो सकता है जिस दोस्त से हम असाइनमेंट ले रहे हैं उसकी नज़र में हमारी वो रिस्पेक्ट ना रहे, हमारी डिसऑनेस्टी की वजह से हमारे बिजनेस पर लोग ट्रस्ट ना करें। याद रखें, दुनिया अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक चलती है और इन कवानीन में बेईमानी, झूठ और इस तरह की दूसरी बहुत सी इखलाकी बीमारियों की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब हम जब भी कोई एक्शन चूज करते हैं तो इसका नतीजा भी ऑटोमेटिकली हम चूज कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी होता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले करते हैं जो फैसला करते वक्त तो हमें ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें एहसास होता है कि हमने तब गलत फैसला किया था। लेकिन अब उस फैसले पर जलने कुड़ने की बजाय हम उससे सीख सकते हैं, क्योंकि अब ना तो हम उस फैसले को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही हम वक्त के पहिए को पीछे मोड़ सकते हैं और ना ही हम अपने किए हुए फैसलों के रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम अपने फैसले को कबूल करें, अपनी गलती से सीखें और अगर कोई इखलाकी गलती हुई है तो अल्लाह से माफ़ी मांगें और फिर आगे बढ़ें। याद रखिएगा, कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते वो इधर उधर की जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, जो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि अपने आप को ज़्यादा धोखे में रखते हैं। ये गलती पर गलती होती है और ये हमें अंदर से खोखला करती रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों पर और आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं और फिर हमें अपनी गलती नहीं लगती और ये सबसे बुरी स्टेट होती है। ये ऐसे ही है कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई सांप काट ले तो उस वक्त सबसे अहम ये है कि हम उस सांप के जहर को अपने जिस्म से निकालें रादर देन हम उस सांप के पीछे भागें। इसलिए अपनी गलती पर कुड़ने की बजाय हमें इससे सीखना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि हमारा इख्तियार सिर्फ हमारे एक्शंस पर है और जिस सोच से हम एक्शन लेते हैं उनका नताइज पर।